हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मैं और एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। और आप लोग बताइए सब कैसे हो। आप लोग कमेंट पे बता सकते हो कैसे हो। और आज मैं बिग बॉस देख देख के मैं तो इतनी हैरान हूँ। कोई ऐसे देखो, अभी जो अंकिता का लोखंडे और विकी जैन का जो पेरेंट्स आ रखे हुए थे घर पे, तो वहाँ पे देखो विकी का मम्मी तो काफ़ी एंटरटेनिंग है। उसने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था। और ऊपर से वो जो अंकिता की मदर इन लॉ इतना कुछ बोल रहे थे। आप एक क्या बोल रहे लोग। अब मेरा जो अंकिता की मॉम और जो मदर इन लॉ है वो दोनों कितने डिफरेंस है। जो मदर इन लॉ है वो बाहर से बोल के आई थी मैं अंदर जाके कुछ नहीं बोलूँगी, उसने आके सब बोल दिया और सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। जो अंकिता की मॉम है वो एक है भी कितनी सुलझी हुई, वो इतनी सुंदर भी लग रही थी। मुझे तो अंकिता की मॉम बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी। और ऊपर से उनके नेचर भी बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा लगा मुझे अंकिता की मॉम। पर अंकिता की जो मदर इन लॉ है विकी जैन की मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए दोस्तों। जो उनकी बिहेवियर है मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो विकी को लेके थोड़ा टेंस है, क्योंकि लेकिन अंकिता को लेके नहीं। वो नेशनल टेलीविज़न पे आके वो जब बोले कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हें ऐसे चप्पल नहीं मारना चाहिए था, तुम चप्पल मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो उनको ये भी तो देखना चाहिए, उनका जो बेटा है विकी वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है, तभी जाके उधर से भी पलटवार हो रहा है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजता है। और बिग बॉस की शो ऐसे हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ तो होते ही है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बंदी गलत है, सिर्फ अंकिता लोखंडे गलत है। और हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। तो उस पर मैंने देख के ना काफ़ी मुझे अजीब सा लगा कि ऐसे आप नेशनल टेलीविज़न पे आके सिर्फ एक बंदे को क्यों बोल रहे हो। जैसे कि अंकिता की मॉम जो है दोनों विकी और अंकिता को दोनों को साथ में रख के एक साथ बोल रही थी ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना है। लेकिन जो विकी जैन की मॉम है वो तो अंकिता को ले जा दूसरे कमरे में ले जाके बोल रहे। हाँ भाई, तुम्हारी फैमिली स्टेटस हो गई पर उसकी भी तो कुछ स्टेटस है। उसने भी तो आपने कितना मेहनत करके उसने अपनी लाइफ बनाई है, तो आप उसको विलन क्यों दिखा रहे हो। अपने बच्चे को कोई ऐसे मैंने हर बार देखा है, अपने बच्चे को कितने भी गलत हो जाए कोई भी हाथ नहीं उंगली नहीं उठाते, पर दूसरे के बच्चे पे तो सब कुछ बोलते हैं। ऐसे होते हैं कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि कभी विकी ने उसकी साथ नहीं दिया। अभी भी जैसे आके उसकी मॉम ऐसे बोल रहे, विकी हमेशा पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने यह हिम्मत नहीं किया कि उनको जाके अपनी मॉम को बोलना चाहिए मॉम अभी यहाँ पे कुछ मत बोलो, जो बोलना है घर जाके बोलो, ऐसे बोलना चाहिए था। मुझे तो दोस्तों वहाँ पे लगा विकी भी थोड़ा गलत है। और विकी की मॉम जो है, जो अंकिता की मदर इन लॉ है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और आप लोगों को कौन लगता है दोस्तों, कौन गलत है कौन सही है, आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो अंकिता की यहाँ पे देखो, अंकिता की कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसे मानना है। मैं उसके साथ दे रही हूँ ऐसे नहीं है। हाँ वो ठीक ठाक ही है, इतने उसको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। पर ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। वो कुछ करता है तभी तो वो भी तो पलट भर करती है। और वो घर ऐसे है कि 24 घंटा पूरा दिन भर आपको वहाँ पे बिना सो के आपको बिताना होता है। और वहाँ पे टाइम पास करने के लिए कोई फ़ोन नहीं होता है। और ऊपर से आप जिसका पसंद नहीं करते उसको भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से लोग ऑलरेडी चिड़चिड़े हो रखे होते हैं। और पता नहीं बिग बॉस का ये रूल है कि आपको जो पसंद हो वो भी लिमिटेड ही मिलते हैं। तो हर चीज़ लेके थोड़ा तो बंदे की इरिटेशन तो है ही। और ऊपर से तुम ऐसे हरकतें करोगे तो किसी को भी 24 घंटे कोई भी आपके साथ अच्छे नहीं रह सकते। हमारे घर पे भी लड़ाई होते हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में भी लड़ाई होते हैं। पर ऐसे नहीं कि वो सिर्फ लड़ाई होते, अच्छे टाइम भी होते। और बिग बॉस का क्या सीन है, वो सिर्फ लड़ाई लड़ाई ज़्यादा दिखा रहे। जो दोनों की अच्छे टाइम है वो इतना नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनको भी अपने टीआरपी की टेंशन है, टीआरपी चाहिए उनको, बिग बॉस को भी। तो उस हिसाब से जैसे
जहाँ पे उनको लगता है ये वाला पार्ट पे मेरी टीआरपी आएगा, प्रोमो उसको बना देते हैं। यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, प्रोमो उसका डाल देते हो उसकी। और अभिषेक और अभी मुनावर का बीच में एक छोटा सा अभी बीच में जो बात हुआ था पहले विकी के साथ जो लड़ाई हुआ था अभी फैमिली वीक में, जस्ट परसों कल रात को दिखाया था वो एपिसोड। वहाँ पे मुनावर और उसकी कितना फाइट हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन वो भी प्रोमो में आया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो बिग बॉस का ये सीन ही है कि उनको लड़ाइयाँ करना है क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। और अगर कोई लड़ाइयाँ नहीं करेंगे तो लोग ये नहीं दिखेंगे क्योंकि टास्क तो करवा नहीं रहा है। तो इस हिसाब से अभी बिग बॉस का घर का सिचुएशन काफ़ी ऐसे हो रखा है। और अंकिता को तो काफ़ी डिमोटिवेट करके गई है उसकी जो मदर इन लॉ है। और जो लेकिन अंकिता की माँ भाई क्या बहुत अच्छी लेडी है, ऐसे माँ होना चाहिए। और माँ तो ऐसे ही होना चाहिए। नहीं मैंने देखा है, मेरे पर्सनली मेरे मॉम नहीं है, मैं बचपन से मॉम बिना मॉम की बड़ी हुई हूँ। तो मुझे फिर भी मुझे पता है, मैं देखती हूँ कि मॉम लोग जो प्यार करते हैं ना, और मैं खुद एक मॉम हूँ तो उसका अलग ही होता है। और विकी की मॉम जो है वो अंकिता और विकी में बहुत डिफरेंस वो करवा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ वो लोग अंकिता को गलत दिखा रहे और विकी को तो एकदम क्या बोल रही थी वो, देवता। विकी कोई कहीं से देवता नहीं है मेरे हिसाब से, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो बंदा। पता नहीं अंकिता ने क्या सोच के शादी वादी का, मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक ठाक लग रहे थे, पर उसके कल जब उसकी मॉम आके उसको इतना कुछ अंकिता को बोल रहे तो उसको जाके एटलीस्ट बोलना चाहिए था ना, मॉम आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे बात मत करो। और अंकिता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, वो रो रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, रो रही है, उसकी मूड ऑफ है। उसने इतना तक भी बोला है कि तुम्हें ब्रेक चाहिए, तो उस हिसाब से उसको तो साथ देना चाहिए। हाँ वो दे रहे हैं, पर एक वैसे अंदर से उसकी साथ नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ। हाँ आप लोगों को लग रहा है कि मैं विक्की के लिए गलत बोल रही हूँ, पर यहाँ पे गलत तो वही दिख रहा है, कोई और सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गलत वो दिख रहा है। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं कर सकते। अंकिता को इतनी डिमोटिवेट करके गई है वो, मुझे ऐसे लग रहा है। और इतने नेगेटिव चीज़ आप किसी को बोलोगी तो वो अंदर से ये सोचेगा कि मेरी अंदर कुछ कमी है, मैंने लोगों को परेशान किया, ये किया वो क्या करके खुद उसके अंदर। अभी उसके गेम में भी देखना, अभी तो कल और आज तो वीकेंड का बाहर चलेगा तो देख लेना, उसके थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो गया तो उसके गेम में भी कुछ ना कुछ कमी दिखेगा। और जहाँ बात वो उसकी मुनावर की, उसका भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोल रहे, कभी कोई कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, तो उसका भी गेम ख़राब करने की बहुत कोशिश कर रहे। पर जैसे तैसे उसकी कल बहन आई थी मुनावर की, क्या अच्छा सीन था वो। मुनावर की जो बहन आई थी सबसे अच्छा सीन था। वो बेचारा रो भी नहीं रहा था, वो रो भी नहीं पा रहा था। और जो अभिषेक है वो रो रहा था। और हाँ अभिषेक तो काफ़ी रोया था जब मुनावर की सिस्टर घर पे आई थी, बेचारा इतना रो रहा था। तो मुझे अभिषेक बहुत अच्छा लगने लग गया है। वैसे भी वो ठीक ठाक खेलता था, पर अभी तो वो अच्छा लगता है और ज़्यादा। और हेलो एवरीवन, हेलो। तो बिग बॉस का पता नहीं क्या ही चल रहा है। और अंकिता की मदर इन लॉ तो बाहर भी आके इंटरव्यू दे रहे कि विकी ने तो अंकिता को शादी किया है, उसने किया, हम तो राजी नहीं थे, ये नहीं थे वो नहीं थे, अंकिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और बाप रे, उसकी माँ तो उसको बोला है देवता ऐसे नहीं होता है। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को देवता के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, देवता होता है, पति देवता होता है। चलो कोई नहीं, पति देवता होता है तो देवता होने की भी तो काम भी तो करना चाहिए, उसका गुण भी तो होना चाहिए, तभी जाके उसको देवता माना जाता है। वो आप लोगों को क्या लगा दोस्तों, इसमें कौन गलत है कौन सही है, आप बोल सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे अंकिता की मॉम तो बहुत डेंजर निकली। मॉम कह रही हूँ, मदर इन लॉ तो काफ़ी डेंजर लगी। उसकी मॉम तो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुलझी हुई लेडी है। और
हाँ, विक्की की मॉम भी ठीक ठाक, एंटरटेन वाइज तो ठीक है, पर जो उनकी जो वो बोल रही थी ना, बोलने की तरीका, और अगर वो बोल भी रही तो दोनों को एक साथ बिठा के अगर बोलते तो और अच्छा होता, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ अंकिता को, वो भी थेरेपी रूम पे ले जाके, तो उसके अंदर सोचो उसको कितना अभी फील हो रहा होगा। उन लोगों के जाने के बाद भी उसको ये वाला ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। और पता नहीं बिग बॉस क्यों किसको जिताना चाह रहे इस बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मुनावर जीतेगा, फिर सोच रही थी अंकिता जीतेगा, फिर अभी लग रहा है अभिषेक की चांसेस है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब जो करना है वो बिग बॉस ही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखा जाए तो सबने भी ठीक ठाक ही खेला, और सबका भी लड़ाई होता है। हाँ, अभिषेक एग्रेसिव है, पर मैं चाहती हूँ कि अभिषेक जीते, पर हमारी चाहने से कुछ नहीं होता है। जो बिग बॉस का मन होगा वही करेंगे बिग बॉस, और बाकी का तो पता नहीं। अभी बिग बॉस थोड़े दिन ही है, बड़ा दुख हो रहा है कि ख़त्म होने की टाइम भी हो रहा है, और फिर मैं सोच रही हूँ बिग बॉस की एपिसोड में मैं क्या देखूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत और शो को भी एक्सटेंड होना चाहिए, पर इस सीजन इतना इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, तो बिग बॉस भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। एक्सटेंड करने के लिए अभी कुछ बोला नहीं उन लोगों ने, कुछ हो जाता तो और थोड़े दिन देख लेते। फाइनली अभी लग रहा है ख़त्म ही हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग बताइए, आप लोगों का फेवरेट कौन है। और चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए आप लोग जाइए और मेरी वीडियोस देखिए, वो बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे आप लोग हमेशा देते हो। टाटा, बाय बाय।